लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बंद हो गया। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों का, यानी कि कई वीडियो में हमने ये देखा जहां पर बताया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बंद हो गया। आखिर क्यों बंद हुआ, वजह क्या है, कारण क्या है, क्या पीएम किसान योजना अब नहीं चालू होगा? दोस्तों, मैंने कई वीडियो देखा तब जाके ये जानकारी आपको दिया, और मैंने पीएम किसान योजना का जो मेन वेबसाइट है वहां पर भी देखा। मैंने कई बड़े बड़े न्यूज चैनल पर भी देखा जहां पर बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब बंद हो गया। अब क्या होगा उन किसानों का, यानी अब क्या होगा उन किसानों का, और कैसे करेंगे किसान इसका फायदा? अब क्या करे किसान? दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारे अन्नदाता, सभी किसान को इस बात से लेकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा, क्योंकि ये बात सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 2025 में 24 फरवरी को 2000 रुपये देश के पीएम मोदी जी जारी किए थे। यानी कि होली के कुछ दिन पहले किसानों के खाते में आया था पैसा, लेकिन जभी से किसानों का आने का समय 20वीं किस्त का होने वाला था, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि पीएम किसान योजना बंद करना पड़ा? ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि किसानों का पैसा बंद करना पड़ा? ऐसी क्या गरीबों का, यानी कि किसानों को पीएम किसान योजना से अब वंचित रहना पड़ेगा? तो चलिए बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बंद हुआ है। अगर आप गलती करेंगे तो आपको दूसरा भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर कोई दूसरा भी लाभ मिलता है तो अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो नहीं मिलेगा। अब आपको गलती क्या करना है, बचना क्या है, यह जान लीजिए। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, अगर एक वाकई में आप किसान हैं, आपके नाम पर खेती है, तो आपको सर्वप्रथम सबसे पहले सरकार के नियम का पालन करना चाहिए। जो सरकार आपको बताती है आपको वो पालन करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, किसानों की मददगार उत्तर प्रदेश सरकार, पीएम किसान सम्मान निधि, प्रदेश में 20वीं किस्त का इंतजार। दोस्तों, पालन अब कैसे करना है? आप बोलेंगे पालन तो हम कर रहे हैं, अब पालन क्या होता है, आप किस तरह पालन करें? अभी तो कर रहे थे, क्या वो पालन नहीं था? तो क्यों बंद कर दिया गया? आपका पैसा नहीं बंद हुआ है, ये पैसा केवल उनका बंद हुआ है जो एक गलत किसान थे, जिनके नाम पर खेती नहीं था और फिर भी वो लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे किसानों का लिस्ट से नाम काट दिया गया है। अब ये वही किसान हैं जो सोच में पड़े हुए हैं, अब वही किसान हैं जो सर पे हाथ रखे हैं। काश मैंने अपना नाम पीएम किसान योजना में चेक कर लिया होता, या काश मैंने अपना ये किस्त एक बार देख लिया होता। अगर मैं भी एक किसान होता तो मुझे भी लाभ मिलता, लेकिन मैंने गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश की, इसके लिए लाभ नहीं मिला। अब आपको कैसे लाभ मिलेगा उसके बारे में चलिए बताता हूँ। आपको केवाईसी करना है। केवाईसी करने के लिए गूगल पर आइए। गूगल आने के बाद यहाँ पर जिस तरह मैं जा रहा हूँ उस तरह आपको जाकर और करना है। यहाँ पर आइए। यहाँ पर आने के बाद देखिएगा एक ऑप्शन आता है, जो मैंने गूगल पे लिखा वो लिखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा पीएम किसान, उसके नीचे पीएम किसान, उस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा एक और हमारे सामने आ जाता है, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर रनिंग खुल रहा है। देखिए पीएम किसान, ये साइट ओपन हो रहा है, देख लिए यहाँ पर ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर लिखा द हनेबल प्राइम मिनिस्टर हिज रिलीज द 19 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम 2024 फरवरी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसानों का पैसा जो है 24 फरवरी 2025 को जारी किया गया था। eKYC इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर फार्मर OTP बेस्ड eKYC अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल और नियरेस्ट CSC सेंटर माई बी कंटेक्ट बायोमेट्रिक बेस्ड eKYC। यानी आप अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर आइए, जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है, वहाँ से आप KYC कर लीजिए। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने फिंगरप्रिंट के माध्यम से जाइए, कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम घर छोड़कर कहीं नहीं जाएं, या हम इसके बारे में समझदार हैं, हम पैसे क्यों दें, हम स्वयं भी कर सकते हैं। तो चलिए, स्वयं करना है तो मैं बताता हूँ। नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा फार्मर्स कॉर्नर, इस पर eKYC का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक कीजिए।
यहाँ पर लिखा है आधार नंबर, यहाँ पर अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालिए, यहाँ पर अपना आधार नंबर डालिए। उसके बाद डालने के बाद यहाँ पर आ जाएगा सर्च। उसके बाद जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो याद रखिएगा आपका जो मोबाइल नंबर है आधार से लिंक होना चाहिए और आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज को आपको इसमें एक OTP का बॉक्स आएगा, उसमें डाल देना है। उसके बाद अगर आपसे कुछ जानकारी पूछता है तो ठीक है, वरना आपको यहाँ लिखकर आ जाएगा यहाँ पर आधार eKYC सक्सेसफुली, यानी आपका आधार eKYC जो है सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको दिक्कत लेने की, आपको किसी भी तरह का या आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। अब उसके बाद कौन कौन से क्या है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। उपयोगी कड़िया क्या है और PM किसान योजना के लाभ लेने वाले कौन हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिएगा यहाँ पर कौन लाभ पाएगा। सबसे पहले PM किसान एक केंद्रीय योजना है जिसका 100% वित्तीय पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यानी ये जो योजना है इसका अगर पूरा पोषण की बात किया जाए तो भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ये यहाँ पर शुरू होने का इसका जो समय था दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 1 तारीख 1 महीना 2018 से चालू हो गया है। इस योजना के अंतर्गत भूमि धारक किसान परिवारों को 3 किस्तों में 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाती है। उसके साथ ही इस योजना के लिए परिवार की परिभाषा पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवार की पहचान करेंगे जो योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं। यह धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना के लिए विभिन्न बहिष्करण श्रेणियां हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, योजना बहिष्करण जो है उच्च आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थी की श्रेणियां आप जान लीजिए। कौन ऐसे लाभार्थी हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। दोस्तों जिन जिन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा उनका नाम मैं बता देता हूँ। पहला है सभी संस्थागत भूमि धारक। दूसरा है किसान परिवार में अगर ये चीज़ है तो नहीं मिलेगा। पहला संवैधानिक पदों के पूर्व एवं वर्तमान धारक, पूर्व एवं वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री तथा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राज्य विधानसभा पूर्व के वर्तमान सदस्य, नगर निगम के पूर्व एवं वर्तमान जिला पंचायतों के पूर्व सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी, मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थी समूह की D कर्मचारियों को छोड़कर उपरोक्त श्रेणियों के सभी सेवानिवृत्ति पेंशन भोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये से अधिक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ चतुर्थ श्रेणी D कर्मचारियों को छोड़कर वो सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले के निर्धारित वर्ष में आकर भुगतान किया है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक्टिविस्ट जो पेशेवर व्यवसाय निकाय है पंजीकरण एक्टिव का करके पेश चला रहे हैं। यानी PM किसान योजना में अगर ये करके गलत कर रहे हैं तो वो ऐसा लाभ ना